व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैप्टनसी करना जो है बहुत ही मुश्किल काम है और हर कुछ दिन के बाद जो है कैप्टन चेंज होने की खबरें आती हैं और ज़ाहिर है अभी भी आ रही हैं कि टेस्ट का कैप्टन जो है शान मसूद, उन्हें चेंज किया जा रहा है, मोहम्मद रिजवान को चेंज किया जा रहा है। और ज़ाहिर है ये खबरें जो निकलती हैं तो ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई इशू होता है, कोई ना कोई खबर होती है तो ऐसी खबर आती है और ज़ाहिर है पीसीबी से ये सारी बातें निकल कर आती हैं। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बात करते हुए जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया मोहम्मद रिजवान के बारे में, तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट जो है सिलेक्शन कमेटी को भेज दी गई है, वो फैसला करेंगे उनके फ्यूचर के बारे में। तो जाहिर है जब आप इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे कि भाई के आगे के बारे में वो फैसला करेंगे, तो इट मीन्स कि आप भी अभी जो है वो कन्विंस नहीं है कि वो आगे जो है एज अ कैप्टन चलेंगे, बल्कि आपको भी डाउट है कि हो सकता है वो चेंज कर दिए जाए। तो इसी से खबर निकलती है और लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन शुरू की। आज चाहे पीसीबी ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन मैं ऑन दी होल ये देखना चाहता हूं कि क्या वाकई शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को तब्दील करना चाहिए कैप्टनसी से, और अगर आप तब्दील करते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि आप किन को रिप्लेस करके कैप्टन बनाना चाहते हैं। अगर आप सबसे पहले बात करें शान मसूद की, तो मैं समझता हूं कि शान मसूद टेस्ट की कैप्टनसी के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। आपने जिन कंडीशन में उनको कैप्टनसी दी थी उसकी बड़ी वजह यह थी कि टीम में कंट्रोवर्सी थी। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, ये तीनों बड़े आपके मेजर प्लेयर जो है कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से आपने शान मसूद को कैप्टनसी दी। लेकिन अब चाहे जो भी रीज़न समझें कि वो इनके साथ खेलकर परफॉर्म नहीं कर सके। आप देखिए पाकिस्तान ने उनकी कैप्टनसी में 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीत सका है और 9 मैचेस में पाकिस्तान को डिफीट हुई है। और जिसमें से आप समझे 2 मैच तो वो हैं जो पाकिस्तान ने मुल्तान में इंग्लैंड को हराए हैं और एक वेस्ट इंडीज़ को। अदरवाइज पाकिस्तान को बाहर तो डिफीट ही डिफीट हुई है, पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत सका। और इवन के बहुत कम ही मैचेस है जिसमें पाकिस्तान क्लोज भी गया जीत के। और बात यह है कि अगर तो खाली बात यहाँ तक हो तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि चले ठीक है यार, जीत तो नहीं आई लेकिन लड़के ने खुद बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शान मसूद की अपनी एवरेज 28 की रही है, वो खुद बेहतर नहीं खेल सके तो ज़रा उन्होंने टीम को क्या खिलाना है। और फिर सबसे बड़ी बात, वाज़े तौर पर उनकी कैप्टनसी में ऐसे ऐसे फ्लॉज नज़र आते हैं जो कि टीम को हार की तरफ लेकर जाते हैं। पाकिस्तान अगर कुछ मैचेस में क्लोज गया भी है जीत के, तो अगर वो हम हारे हैं तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि आप यानी कि प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग थी आपकी वो नहीं थी जो ऑन द स्पॉट होनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूं कि शान मसूद का कैप्टनसी की रिप्लेसमेंट बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप साउथ शकील को कप्तान बनाते हैं तो सबसे बड़ा मसला यह है कि ज़ाहिर है बाबर आजम ने भी वहीं खेलना है, मोहम्मद रिजवान ने भी वहीं खेलना है। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो जूनियर्स की कैप्टनसी में उतना सपोर्ट नहीं करते। ये तो मेरी एक अंडरस्टूड बात है जो मेरी समझ में है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो जब से क्रिकेट देखना शुरू किया है बहुत रेयर ही ऐसा कोई मौका शायद आया हो कि पाकिस्तान ने किसी जूनियर कैप्टन के अंडर परफॉर्म किया हो। वरना तो हमारे और सीनियर लड़के खेल रहे हों, क्योंकि सीनियर हमारे जब खेलते हैं तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये जो है ना बेहतर नहीं करने देते चीज़ों को। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप साउथ शकील को भी बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपको टेस्ट की कैप्टनसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि डब्ल्यूटीसी में जो आपकी हालत रही है पिछले इतने अरसे में वो इंतहाई मायूसकुन है। और जिसको सारी टीम सबसे ज़्यादा हाईली रेट कर रही है यानी कि टेस्ट को, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट भी जो है वो नीचे बैठती चली जा रही है। तो अब एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, तो मैं समझता हूँ एक नए कैप्टन से शुरू होना चाहिए। और वो कैप्टन के लिए जो बड़े दावेदार लग रहे हैं, जो उम्मीदवार लग रहे हैं, उनमें एक तो मुझे साउथ शकील लग रहे हैं और दूसरे नंबर पर सलमान अली आगा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सलमान अली आगा का बड़ा मसला ये है कि वो खुद अभी इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और वो कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नो डाउट टेस्ट में उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी वो T20 में फंसे हैं, एशिया कप उन्होंने खेलना है, ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, अगर वहाँ पर वो खातिर खा डिलीवर नहीं कर सके तो उनकी तो वो कप्तानी भी हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर उनका जो है वो टेस्ट का कैप्टन बनना तो मुझे जो है इम्पॉसिबल दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान ने अभी तक जो पाकिस्तान की कैप्टनसी की है उसमें 11 मैचेस में जो है पाकिस्तान को डिफीट हुई है, 9 मैचेस में पाकिस्तान ने जीत हासिल किया। 45% का उनका जो है वो यानी कि एवरेज है जो टेस्ट ओडीआई की कैप्टनसी की मोहम्मद रिजवान की, और उनकी अपनी एवरेज भी 41 की है, चाहे स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को अभी मजीद मौका दिया जा सकता है और उनको बैक किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके पास उनकी अभी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, या तो आपके पास कोई क्लियर कट रिप्लेसमेंट नज़र आ रही हो
तो फिर तो आप चलें रिप्लेसमेंट दे दें। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी थोड़ा अर्ली होगा, क्योंकि देखें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आपको जीत दिलाई, उन्होंने अफ्रीका में आपको जीत दिलाई। नो डाउट ये 3 सीरीज़ें उनकी बड़ी बुरी गई हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने खेली, जो न्यूजीलैंड में वो खेले, जो वेस्ट इंडीज़ में खेले, और उसके अंदर जो मिस्टेक्स हुई वो वाज़े तौर पर सामने है कि पाकिस्तान पहले 25 ओवर अच्छे खेलता है, अगले 25 ओवर में पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि मुसलसल एक ही तरह से डिफीट हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है कि इसको कैसे ओवरकम करना है। तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा जब भी सीरीज ये खेलेंगे तो इसके लिए कोई काउंटर प्लान बनाकर लाएंगे। ये तो बड़ा आराम से कहना, ये बड़ा आसान है कि जी हम एक बॉलर शॉर्ट थे। तो बात यह है कि आप कैप्टन है तो टीम आपने बनानी है, तो आपने बॉलर पूरे रखने हैं। अगर आपको यही अथॉरिटी नहीं दी जा रही कि आप बॉलर पूरे रख सके, फिर आप कैप्टन रहना आपका वैसे ही नहीं बनता, फिर तो आप खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए आप जवाबदेह होते हैं, क्रिटिसिज्म आप पर होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो हम एक बॉलर शॉर्ट से खेलते हैं। भाई बॉलर शॉर्ट से खेलना अगर आपको मजबूर किया जाता है तो बताएं, अदरवाइज ज़ाहिर है आपकी रजामंदी से खेलते हैं। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि आप प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ जाएं। तो मैं समझता हूं कि रिजवान को भी मौका देना चाहिए। नो डाउट कि बड़ी बुरी परफॉर्मेंस आई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी उनको मौका देना चाहिए। हो सकता है वो आगे थोड़ा चलकर बेहतर हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और सलमान अली आगा को ओडीआई के लिए भी अभी कंसिडर करना मैं कहता हूँ टू अर्ली है। देखिए आप कैप्टन उसे बनाते हैं जिसकी अपनी भी तो कोई फॉर्म हो, ताकि वो लोग जो अपने लड़के हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हो और लोग उससे सीखें और उसको फॉलो करें। यहाँ मसला ये है कि या तो लड़के की अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो कैप्टन बनने के बाद उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जब वो लड़का खुद नहीं परफॉर्म कर सकेगा तो टीम को कैसे लीड करेगा। अब सलमान अली आगा के ऊपर जो सबसे बड़ा भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है T20 में, कि वो खुद ही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और अपने आप को नीचे करते चले जा रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि उन्हें आकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, इनिंग्स को बनाना चाहिए, अपना कोई रोल डिफाइन करना चाहिए, और बॉलिंग में भी अपने आप को मौका देना चाहिए, ताकि वो एक लगे कि हाँ यार वाकई वो टीम का एक प्रॉपर पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो अपने आप को ऐसे जैसे यूजलेस किस्म का उन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल एंड पे ले जाते हैं। बॉलिंग में भी कभी दिल करता है करते हैं, कभी नहीं करते। तो मेरे ख्याल से जो है ना, अभी कैप्टनसी में जो चेंज बनता है वो शान मसूद का बनता है। मोहम्मद रिजवान का चेंज होना अभी नहीं बनता, उनको मौका मिलना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि भाई आपके लिहाज से जो है दोनों को चेंज होना चाहिए या दोनों को चेंज नहीं होना चाहिए या किसी एक को चेंज होना चाहिए। क्योंकि मेरे लिहाज से शान मसूद का चेंज होना तो बनता है, और डेफिनेटली ये चेंज होता हुआ आप देखेंगे भी जब टेस्ट सीरीज आएगी। क्योंकि आप देखें, मुझे याद आया कि जो उनको अभी जो दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, तो शान मसूद को जो डी कैटेगरी दी गई है, आप एक तरफ कप्तान रखा हुआ है आपने उसे टेस्ट का, जिसपे आपका कोई लड़का खेलना नहीं चाहता जल्दी करके, और उस लड़के को आप डी कैटेगरी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको जो है वो कप्तानी तो नहीं देंगे। अगर आपने कप्तानी देनी होती तो डी कैटेगरी ना देते। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें जो है ना वाज़े इंडिकेशन है कि टेस्ट की कैप्टनसी तो चेंज होने वाली है। ओडीआई के बारे में मैं समझता हूँ कि भी थोड़ा शायद वक्त ले लें। तो आज के लिए इतना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।